Officer's Choice Blue. देश में हर साल लाखों बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करते हैं। सबके मन में एक ही सपना होता है, ऐसे कोर्स और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जो उनके करियर के लिए फायदेमंद साबित हो। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने कई विकल्प हैं और राहें भी। पहले करियर ऑप्शंस और कंपटीशन कम था, लेकिन अब समय बदल गया है। करियर के ऑप्शंस और कंपटीशन दोनों बढ़ गए हैं। पहले से गोल सेट करना और उसे पूरा करने के लिए तैयारी दोनों जरूरी है। इसी तरह कोर्सेज भी काफी बदल गए हैं। बच्चे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में ग्रेजुएशन के बजाय बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल रिसर्च, एनिमेशन, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग, जर्नलिज्म और एक्चुअरियल साइंस जैसे करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। और जब कोर्स के चुनाव पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, तो एडमिशन के लिए सही यूनिवर्सिटी की अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए इन दिनों छात्र ऐसी यूनिवर्सिटीज का चुनाव करना चाहते हैं जहां उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी फैकल्टी मिले, इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम हो, इनोवेटिव कोर्सेज हो और प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी अच्छा हो। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। अच्छे करियर के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये बात सब जानते हैं। और अभी तो भाई एडमिशन का मौसम है, हर कोई आपस में एडमिशन की बात कर रहा है, नए नए कॉलेजेस की बात कर रहा है, करियर की बात कर रहा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स है, इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट होगी, इसका चुनाव कैसे करें, स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपकी इस मुश्किल को थोड़ा सा आसान करने की, हल करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे देश की टॉप 30 यूनिवर्सिटीज के बारे में। इन यूनिवर्सिटीज का चुनाव दुनिया की जानी मानी रिसर्च कंपनी इप्सोस ने किया है। किसी भी बच्चे के लिए सही यूनिवर्सिटी का चुनाव उसके बेहतर भविष्य के लिए उठाया गया पहला कदम होता है। बच्चों की जिंदगी में इसकी अहमियत को देखते हुए जानी मानी रिसर्च कंपनी इप्सोस और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क जी मीडिया ने मिलकर बेस्ट यूनिवर्सिटीज का सर्वे किया। देश की टॉप 30 यूनिवर्सिटीज का चुनाव करने के लिए देश भर में 27 सेंटर्स पर सर्वे किया गया, जिसमें 2495 लोगों की राय ली गई। टॉप 30 यूनिवर्सिटीज को 4 कैटेगरीज नेशनल, रीजनल, सरकारी और प्राइवेट, ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल में रैंक किया गया। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ मैनेजमेंट, लॉ, इंजीनियरिंग, बायोटेक और मेडिकल जैसे कोर्सेज से जुड़े स्टूडेंट्स और भावी स्टूडेंट्स की राय ली गई। इसी तरह सर्वे सैंपल में पेरेंट्स, यंग प्रोफेशनल, 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी और HR मैनेजर्स से भी बात की गई। यूनिवर्सिटीज को कुछ खास पैरामीटर्स पर जज किया गया। यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, वहाँ का एडमिशन प्रोसेस, कोर्स करिकुलम, शिक्षा का माहौल, फैकल्टी की योग्यता, इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप्स, रिसर्च फैसिलिटीज, बच्चों के लिए अच्छी लैब्स और वर्कशॉप्स, हॉस्टल की सुविधा, प्लेसमेंट्स और नए इनोवेटिव कोर्सेज के आधार पर 100 पॉइंट्स में से नंबर देने को कहा गया। और इस तरह सामने आई इंडिया बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2014। जी हाँ, यही लेकर आपके सामने हाजिर हुए हम। इप्सोस ने देश भर में रिसर्च करके टॉप यूनिवर्सिटीज को रैंक किया है, ताकि आपको यानी स्टूडेंट्स को सही यूनिवर्सिटी का चुनाव करने में मदद मिल सके। ये सर्वे 4 कैटेगरीज में किया गया है और पहली कैटेगरी है नेशनल। हुए हम इप्सोस ने देश भर में रिसर्च करके टॉप यूनिवर्सिटीज को रैंक किया है, ताकि आपको यानी स्टूडेंट्स को सही यूनिवर्सिटी का चुनाव करने में मदद मिल सके। ये सर्वे 4 कैटेगरीज में किया गया है और पहली कैटेगरी है नेशनल, जिसमें 30 यूनिवर्सिटीज का चुनाव किया गया है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है रीजनल, जहां टॉप 10 यूनिवर्सिटीज का चुनाव किया गया है। और फिर तीसरी जो है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट कैटेगरी को, और फिर जो आखिरी कैटेगरी है उसमें ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। और चलिए अब जल्दी से आपको जो हमारे खास मेहमान गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। ये सर्वे स्टूडेंट्स को उनकी राह तलाशने में किस तरह मदद कर सकता है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मधुरिमा भाटिया। आप जो हैं वो इप्सोस में हेड ऑफ मीडिया मैनेजमेंट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। छात्रों के बदलते रुझान के बारे में बात करने के लिए स्टूडियो में आरती सक्सेना
जी। सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी, आप जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। मधुरिमा, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करती हूँ, चूंकि हमने शुरुआत सर्वे से की है। अब सबसे पहली बात तो ये बताइए, स्टूडेंट्स बहुत सवाल करते हैं, अगर अभी देख रहे होंगे तो उनके जहन में ये सवाल चल रहा होगा कि भाई ये सर्वे किया क्यों है, इसका मकसद क्या है, और एडमिशन की टेंशन में अगर मैं ये सर्वे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो ये कितना मददगार साबित हो सकता है। हमने ये पैन इंडिया सर्वे करा है, वेयर वी हैव कवर्ड एटलीस्ट 27 सिटीज। हम गए प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के पास गए, देन हम करंट स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, HR मैनेजर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए गए और कॉमर्स के लिए भी गए। हम सब उनके पास गए और हमने उनसे पूछा, भाई बताओ कौन सी बेस्ट है अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज वो लोग स्टेक होल्डर्स हैं और ये बच्चों को बहुत हेल्प करेंगी। बिकॉज अगर मैं कोई और स्टेट में बैठी हूँ और मेरी जो है झुकाव किसी एक कोर्स की तरफ है, तो मैं वो वाला ले सकती हूँ, बिकॉज ये मेरे को हेल्प कर रहा है, बता रहा है मुझे कि भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं और मैं किस में अप्लाई कर सकती हूँ। जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं इप्सॉस सर्वे के रिजल्ट्स पर। आपको दिखाना ये जरूरी हो जाता है कि नेशनल रैंकिंग में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज किस पायदान पर रही है। कैटेगरी मत भूलिएगा, 4 अलग अलग कैटेगरी है जिसमें इप्सॉस ने ये सर्वे किया है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नंबर आता है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई का नंबर आता है, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, MIT यूनिवर्सिटी, GLA यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, फिर नंबर आता है मणिपाल यूनिवर्सिटी का, फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी। नेशनल लेवल पर टॉप 30 यूनिवर्सिटीज में सरकारी के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी जगह बनाई है। इनमें टॉप पर है SRM यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी और GLA यूनिवर्सिटी। मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है उसके बाद है, फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का भी नंबर आता है। आरती जी, ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जब बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं और जैसा डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, तो उनके मन में सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेकर भी सवाल होते हैं, और क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को लेकर आप में किसी तरह का कोई हेजिटेशन देखा है बच्चों में? जिस रेट पे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेट पे हमारे को गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूट्स उसके साथ होड़ कर पाना जरा मुश्किल होता है। इसलिए वहीं पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक बहुत बड़ा रोल आता है। जो प्राइवेट वाले इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं वो AICTE अप्रूवल पाते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब भी आपको बता सकते हैं। तो जब वो मान्यता प्राप्त हो ही जाते हैं तो उनका एक कोर्स करिकुलम सही बन जाता है। उसके बाद बट प्रॉब्लम गवर्नमेंट के और प्राइवेट में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि वो डिसीजन जल्दी लेके कुछ भी चेंजेस हैं वो जल्दी ला सकते हैं, गवर्नमेंट वाले थोड़ा धीरे धीरे लाते हैं। डॉक्टर साहब, इस बात से तो हम अग्री करेंगे, जो पेस आज के बच्चों में है वही पेस आजकल की ये जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इसमें देखने को मिलता है। हमारे देश में पिछले 20 वर्षों में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई हैं वो न केवल प्रोफेशनल कोर्सेज में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे रही हैं, उनमें से बहुत सी यूनिवर्सिटीज नॉर्थ इंडिया की और भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर की जो ओनर्स हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं और वो जो भी चेंज ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन में दिखाई देते हैं उनको वो लाने की कोशिश करते हैं। एक एंटरप्रेन्योरल व्यू है, एक विजन है उन लोगों के सामने। तो मैं समझता हूं कि ये सारे फैक्टर आज की यंग जनरेशन को, जिनको अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिल पाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिल पाता है, वो फिर अल्टीमेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तरफ मुखातिब होते हैं और उन्हें उसका कोई अफसोस भी नहीं है कि जो फीस वो देते हैं, जो वो समय वहां पर लगाते हैं, उसका रिटर्न उनको मिल जाए। एग्जैक्टली, जो रिटर्न है वो मिल जाता है। आपको क्या लगता है मधुरिमा, आपने तो सर्वे किया है, बहुत लोगों से बातचीत की है, क्या धीरे धीरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर लोगों का, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, उनका विश्वास जो है वो बढ़ रहा है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नॉट ओनली दे हैव गुड कोर्स करिकुलम, वो लोग न्यू कोर्सेज भी लाते हैं एंड सिंस दे आर अमंग द टॉप 30 एंड देयर
at among the top universities, तो people know कि ठीक है, if not this, I have another option. एक छोटा सा क्वेश्चन, आई मीन इसी में ऐड करना चाहूंगी, आपको अभी भी लगता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है, या आपको लगता है कि तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो पुराने कन्वेंशनल कोर्सेज हैं वो नहीं करना है और मुझे प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज की तरफ ज्यादा जाना है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ ज्यादा जाना है? They do a lot of career planning beforehand, and so private, I think, gives them that new avenues. And वहाँ पे facilities इतनी अच्छी होती हैं. Will you agree with this, डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें एक जो एलिमेंट है वो ये है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में पर्सनैलिटी ग्रोथ पर भी ध्यान दिया जाता है, और प्राइवेट सेक्टर की कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस दिशा में काफी अच्छा काम किया है। और अब ये जो गवर्नमेंट की IITs और IIMs हैं और NITs हैं, वहां पर भी इस पर पर्सनल ग्रोथ लेबोरेटरी पर, सॉफ्ट स्किल्स पर, क्योंकि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में जो सॉफ्ट स्किल्स हैं और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, इनकी बहुत जरूरत होती है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसमें आगे बढ़ गई, तो वहां पर नेचुरली एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है। कैसे आपको चुनाव करना है और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये हम बात करते रहेंगे। आरती जी, मैं आऊंगी आपके पास ब्रेक के बाद, लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज पर हमारा ये जो डिस्कशन है वो जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी देश की बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऐसी आज भी कौन सी वो चमकती दमकती बात है कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, वहां जाने के लिए तमाम कोशिशें और शिद्दत से लग जाते हैं। इसलिए कहीं मत जाइए, बने रहिएगा हमारे साथ। पेश है एक्टिव बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नया हिमालय फॉर हिम ऑयल क्लियर लेमन फेस वॉश। गैस का हमला हो सकता है कभी भी कहीं भी, एसिडिटी, इसीलिए हमेशा साथ रखो गैसोफास्ट फॉर इंस्टेंट रिलीफ। Calls for Carlsberg Elephant Club Glasses. हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। Multiply your drive, get more out of life. Presenting the Hyundai Accent, the real family sedan that multiplies your life. Hyundai. माउथ अल्सर्स दर्द भरे होते हैं, क्विक कूल जेल दे दर्द से तुरंत राहत। ये इन्फेक्शन कम करे और दे कूलिंग कंफर्ट। ट्राई करे क्विक कूल जेल। आप लोग बैठिए, मैं खाना बना कर आती हूँ। हर स्वाद की असली पहचान, नारपा मसाले, देश का स्वाद देश के पास। रियल एक्शन हीरो with Ayurved Nutrigain, शक्ति युक्त, स्टाइलिश, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। मैं 6% वाला अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। ए है तो एश्योरेंस, ए है तो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड है। तुझे कौन सा हीरो पसंद है? मुझे सुपर हीरोज। मम्मा। हाँ पापा। सुपर हीरो कैसे बनते हैं? सुपर हीरो ऐसे, रियल का नया सुपर फ्रूट्स, जिसमें है प्लम और स्ट्रॉबेरीज जैसे सुपर फ्रूट्स का सुपर न्यूट्रिशन। सेंसोडाइन टूथब्रश, डेंटिस्टों का माना एक बेहतर टूथब्रश। अब 80 ग्राम सेंसोडाइन टूथपेस्ट के साथ पाइए 50 रुपए का सेंसोडाइन टूथब्रश मुफ्त। जिंदगी के सफर में मस्ती की इन राहों में पहियों को मिल गए पर। All to 800. Enjoy your freedom. अब जब रील पहन लिया तो
बारिश के लिए तैयार हैं? सील बी मॉनसून रेडी। MDH मसालों ने ऐसा जादू कर दिखाया है कि सारी दुनिया में MDH का झंडा लहराया है। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर यूरोप होते हुए USA और कनाडा जाएगा और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है MDH का इतिहास। असली मसाले सच सच MDH। पारिजात का मॉडल दानेदार, ये गन्नों के कीट जैसे दीमक और कंसुआ पर करे वार और खुशियों से भरे किसानों का घर बार। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रमाणित पारिजात का मॉडल दानेदार। The first government recognized college in Rajasthan with the best in class amenities, faculty and proven placement record. Visit IETalwar.com। पहली बार माँ बनने का एहसास होता है बहुत खास। घर बैठे एक आसान सा टेस्ट जो पीरियड्स मिस होने पर कंफर्म करे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ। हनीमून कैसा रहा? लगता है भाभी ने बहुत शॉपिंग की है। अरे तुम्हारी भाभी तो मेरी मर्जी के बिना नए कपड़े भी नहीं पहनती। जीजू, जब तक आप कपड़े धो के उन्हें सुखाकर प्रेस करके नहीं देंगे तो दीदी कैसे पहनेंगे? टी शर्ट थोड़ी गंदी नहीं है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट। अरे चालू होने वाला है, गाड़ी क्यों बंद कर दी? गाड़ी चालू ही है। देखो देखो, celebrating over 7 lakh proud owners, Maruti Suzuki Dzire। अच्छे कपड़े पहने अच्छे दिन आ जाएंगे। TT गारमेंट्स, अच्छे लगें अच्छे दिखें। अच्छे कपड़े पहने अच्छे दिन आ जाएंगे। TT गारमेंट्स, अच्छे लगें अच्छे दिखें। My life. My life is good. Actually, it's great. But sometimes it's awful. It doesn't always make sense. Life is a room without windows. Life is funny. Life isn't always what you ordered. It's dancing to your own tune. It's unpredictable, but life is what you make of it. It's that winning spirit. Whatever life throws at me, I'm game. Royal Challenge Sports Drink. Game for life. जिसके लिए थे waiting, waiting. It's happening, happening, and it makes my bill uçling, uçling. Change की हवा is blowing, blowing, and it makes my bill uçling. Presenting the Maruti Suzuki Celerio with everything that will make your bill uçling, uçling. पेश है एक्टिव बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नया हिमालय फॉर हिम ऑयल क्लियर लेमन फेस वॉश। देश के 27 सेंटर्स पर इप्सॉस की रिसर्च की गई और इसमें 2495 लोगों ने भाग लिया। कड़ी मेहनत के बाद रिसर्च में इंडिया बेस्ट यूनिवर्सिटीज के नाम सामने आए। रिसर्च के नतीजों की खास बात यह है कि टॉप 30 यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं। ये रिसर्च कई लेवल्स पर की गई है, जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, फैकल्टीज और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी को रैंक किया। इससे साफ हो जाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर भी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। अगर इनमें टॉप 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग पर नजर डालें तो नंबर 1 पोजीशन पर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। साल 1922 में 3 कॉलेजों के साथ DU की शुरुआत हुई। आज ये संख्या 83 तक पहुंच गई है और हर साल यहां से लगभग 3.5 लाख छात्र पास आउट करते हैं। दूसरे नंबर पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU की शुरुआत 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की और ये एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक है। रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को लोगों ने तीसरे नंबर पर चुना है। 1857 में मुंबई यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। यहाँ ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के साथ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई भी कराई जाती है। दिल्ली की एक और बड़ी यूनिवर्सिटी ने इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। लोगों ने 1969 में शुरू हुई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को चौथे नंबर पर चुना है। इप्सॉस सर्वे में 5वें नंबर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम आता है। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1876 में की गई थी और एक वक्त लोगों में ये इतनी पॉपुलर थी कि इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। ब्रेक के बाद आप सभी
सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आज इंडियाज बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी आपने देखा देश की टॉप 5 नेशनल यूनिवर्सिटीज, ये सभी यूनिवर्सिटीज सरकारी हैं, लेकिन टॉप 30 यूनिवर्सिटीज पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस लिस्ट से साफ हो जाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर भी लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर नजर डाल लेते हैं टॉप 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर और फटाफट से ये सरसरी निगाह डालेंगे हम। SRM यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है। 1985 में चेन्नई में SRM इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से शुरू हुए इस कॉलेज को 2006 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। फिर दूसरे नंबर पर अमेठी यूनिवर्सिटी का नाम आता है। 2003 में शुरू हुई ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर है। तीसरे पोजीशन पर जगह बनाई है GLA यूनिवर्सिटी ने। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी GLA यूनिवर्सिटी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लगभग 100 एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी अपने बेहतरीन कोर्स करिकुलम, फैकल्टी कॉम्पिटेंस, न्यू इनोवेटिव कोर्सेज की बदौलत देश की सबसे बेहतरीन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है। GLA इंस्टीट्यूट की नींव 1998 में रखी गई थी। एजुकेशन सेक्टर में अपने कंट्रीब्यूशन की बदौलत 13 साल के अंदर ही ये इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुका है। दुनिया भर में जानी मानी रिसर्च कंपनी इप्सॉस के सर्वे में GLA यूनिवर्सिटी ने अपनी जगह बनाई है। नेशनल रैंकिंग में GLA को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तीसरा स्थान मिला है। वहीं प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में भी GLA तीसरे नंबर पर है, जबकि उत्तर प्रदेश में GLA छात्रों की दूसरी पसंदीदा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। विविड कोर्स करिकुलम और एडमिशन प्रोसेस में GLA यूनिवर्सिटी इप्सॉस रिसर्च में उत्तर प्रदेश की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनकर सामने आई है। GLA यूनिवर्सिटी में कोर्स करिकुलम के साथ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को बेस्ट प्लेसमेंट मिल सके। GLA की यही स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की नेशनल रैंकिंग में तीसरी सबसे पसंदीदा यूनिवर्सिटी बनाती है। हम बात करते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी की जो चौथे नंबर पर आती है। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1993 में हुई थी और आज यहाँ लगभग 28,000 स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रीम्स में पढ़ाई कर रहे हैं। 5वें नंबर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम आता है। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत 2005 में हुई थी। ये यहाँ देश और विदेश के 25,000 स्टूडेंट्स को इनोवेटिव तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। तो ये आपके सामने हमने एक छोटा सा प्रोफाइल रख दिया था। अब उत्तर प्रदेश की जरा बात कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि एक तो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला ये राज्य है, लिहाजा यहाँ युवा भी सबसे ज्यादा है। इसलिए यूपी में अलग से टॉप 10 यूनिवर्सिटीज का भी चुनाव किया गया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आया। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ फिर आई, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, GLA यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी और गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। तो 10 यूनिवर्सिटीज की इस लिस्ट में भी 4 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट रही है। इनमें एमिटी जहां पहले नंबर पर है, वहीं मथुरा की GLA यूनिवर्सिटीज दूसरे नंबर पर आई है। मधुरिमा जी, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी छात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर भरोसा करते दिख रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? Banaras Hindu University, University of Lucknow, Allahabad, all these have been there for years. तो इसमें तो कोई वो है ही नहीं, they would be at the top. बट आप देखिए, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देखें, वो भी उन्हीं के साथ लाइक नेक टू नेक खड़े हैं। वेदर इट्स एमिटी यूनिवर्सिटी, GLA यूनिवर्सिटी, शारदा, गलगोटियाज, तो आप देखिए ये सब यूनिवर्सिटीज भी और वही पैरामीटर्स हैं, रेप्यूटेशन, हिस्ट्री, कोर्स करिकुलम, वो सब पैरामीटर्स पे ये भी उतने ही टक्कर दे रहे हैं। पहले होता था दैट दे वर परसीव्ड टू बी मनी मेकिंग इंस्टीट्यूट्स, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। डॉक्टर साहब, आज की जो पीढ़ी है वो अपना फोकस जो है वो जर्नी पर ज्यादा रखती है बनिस्बत जो एंड रिजल्ट है उस पे, या आप सोचते हैं दी अदर वे है? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन एक मैराथन की तरह है और ये स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर या 200 मीटर की दौड़ नहीं है। क्योंकि अगर वो ये सोचते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई है वो हमको सिर्फ एक रोजगार दिला दे, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या पब्लिक यूनिवर्सिटी में वो ले रहे हैं वो अगले 25 वर्षों तक उनकी कैरियर ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करे, तो वो बहुत शॉर्ट साइटेड अप्रोच होगी। इप्सॉस बेस्ट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में जगह बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज को 12 पैरामीटर्स पर जज किया गया, क्योंकि ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इन चीजों को देख रहे हैं तो ये भी देख लीजिएगा इन पैरामीटर्स पर कितनी यूनिवर्सिटीज खरी उतरी है और लेवल क्या रहा है। इनमें कॉलेज की हिस्ट्री, रेप्यूटेशन, वहां का एडमिशन प्रोसेस, कोर्स करिकुलम,
learning environment, faculty, competence, infrastructure, foreign exchange programs, research, फैसिलिटीज, लैब्स है, वर्कशॉप्स है, हॉस्टल फैसिलिटीज, अभी आरती जी ने इन सब का जिक्र किया है। फिर प्लेसमेंट और नए इनोवेटिव कोर्सेज को शामिल किया है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये पैरामीटर्स जो मैंने अभी गिनाए हैं ये कितने कारगर हैं? आजकल इनपुट की बजाय जो आउटपुट है एजुकेशन का, कि जब लोग पढ़ के निकलते हैं तो उनको नौकरी कैसी मिलती है, कॉम्पिटेंसीज कैसी है, उनका ब्रांड वैल्यू कितनी है, उसको लोग ज्यादा देखते हैं। आरती जी, ये जो आज की जनरेशन है और आपने तो इनसे बहुत सारी बातचीत की होगी, ये करियर को लेकर सबसे ज्यादा इनके जहन में कौन से सवाल होते हैं, क्या क्वेरीज होती है? वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि जो पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस उन पे बताते हैं और दूसरा उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि हमें ये करना है, जिसकी वजह से कुछ जैसे कि अगर हम एक कोई कोर्स का एनिमेशन का नाम लेते हैं तो पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं। पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत बड़ा एक जिम्मा हो जाता है। डॉक्टर चतुर्वेदी, जाती जाती एक क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें सिर्फ पहले जॉब की चिंता नहीं करनी, पहला जॉब तो उनको मिलेगा ही, लेकिन उनको अगले 25 वर्षों के जॉब्स की, कैरियर की चिंता करनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करें। अच्छी एजुकेशन लेने के बाद में स्टीव जॉब्स की तरह या माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर की तरह या नारायण मूर्ति की तरह एक एंटरप्रेन्योर भी आप बन सकते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, लास्ट टाइम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी वो नंबर 2 स्पॉट पे आई थी, अब नंबर 1 आई है। उन्होंने 4 ईयर डिग्री कोर्स इंट्रोड्यूस करा है, उससे बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला है और लोगों ने बोला इसे हटा दो। पर आप देखिए, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे वहाँ का डिग्री कोर्सेज भी 4 इयर्स का ही होता है। आई एम श्योर ये प्रोग्राम उनको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आरती जी, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 20 सेकेंड्स। मैं बच्चों को, सबको यही कहना चाहूंगी, पहले आप अपने आप को बहुत बैठ के सोचिए, बी कूल। पेरेंट्स का इनपुट जरूर लीजिए क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस जरूर काम आता है, पर आप ये सोचिए कि आप खुद क्या करना चाहते हैं, आप किस काम को करने में बहुत खुश रहेंगे, उसी से आपका जो है बेस्ट परफॉर्मेंस आगे आएगा, बेस्ट फुट फॉरवर्ड आएगा और उसी को आप देखते हुए अपना कोर्स और करियर चुनें। इंडियाज बेस्ट यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2014 में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये शो बहुत देखने में मजा भी आया होगा, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर खास हमने पैनल बुलाया था ताकि आपको हर एंगल से जो पहलू है उसका जवाब दिया जा सके। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त हमारे लिए निकालने के लिए और स्टूडेंट्स को बहुत हद तक क्लियर करने के लिए माइंड में कि करना क्या चाहिए। अच्छा, फिलहाल आपको मुझे बाय बाय करना होगा, लेकिन इसी के साथ वी विश यू, ऑल ऑफ अस are going to wish you a good luck for your career.